के खिलाफ में बातें की जाती है कि शेरशाहवादी बिरादरी ये लोग बांग्लादेशी हैं, और हद तो तब हो गया। हम लोग समझते हैं ये आदमी पागल हो चुके हैं, और वो तो पागल हैं, उसके बाप भी बड़े पागल हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम में अलग अलग समुदाय में जो था उसको तोड़ने के लिए वो लगातार शुरू दिन से लगे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। किशनगंज में ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल के बयान जो है वो फिलहाल वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद जो है वो राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जी हां, दरअसल बताया जा रहा है कि शेरशाहवादी समुदाय पर दिए गए उनके बयान को अपमानजनक मानते हुए इलाके में जो है वो फिलहाल जोर शोर से विरोध प्रदर्शन जो है वो चालू हो गया है। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन के समक्ष जो है वो आपत्ति दर्ज करा दी है और फिलहाल जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऑल बिहारी शेरशाहवादी एसोसिएशन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जिला समाहरणालय पहुंचे और जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, AIMIM और जन स्वराज जैसे कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी ने संयुक्त रूप से प्रशासन से इस मामले में सख्त कदम उठाने की जो है वो मांग की है। गोपाल कुमार अग्रवाल जो के विरुद्ध और जो पागल हो चुके हैं, हम लोग समझते हैं ये आदमी पागल हो चुके हैं, और वो तो पागल हैं, उसके बाप भी बड़े पागल हो चुके हैं। इसलिए हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे, और इस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम एकता, शेरशाहवादी, सुरजापुरी, राजवंशी, ST SC सारे लोग एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस समाज से वो आते हैं, गोपाल कुमार अग्रवाल मारवाड़ी समाज से, वो शांति प्रिय समाज है, लेकिन उस समाज को भंग करने का कोशिश किया है। इसलिए इंशाल्लाह हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो, इस पे केस दायर नहीं हो, तो सदन से सड़क तक हम लोग एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग हमेशा से देश की एकता, अखंडता और भाईचारा उसको तोड़ने का काम करने में लगे रहते हैं, और कुछ लोग हमेशा ऐसे रहते हैं जो देश के सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इन नफरती लोगों में से एक यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जिन्होंने यहाँ की एकता, अखंडता, भाईचारा, आपसी जो प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम में अलग अलग समुदाय में जो था उसको तोड़ने के लिए वो लगातार शुरू दिन से लगे हुए हैं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, चाहे कोई समाज का हो, उनको भी उतना ही तरह सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है जिस तरह दूसरे को है। आप किस तरह से, आपकी हिम्मत कैसी हुई कि एक समाज को आप, देश के जो संविधान को मानता है, आपसी प्यार मोहब्बत को लेकर चलता है, उसको आप दूसरे बांग्लादेशी कहते हैं, विदेशी कहते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? किसने आपको हिम्मत दी? इस पे एक बड़ा संदेह है। अपनी निजी राजनीति करने के लिए, निजी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, अपने निजी राजनीति के हम ज़्यादा नफरती हैं, या और भाजपा के लोग नफरती हैं, या और दूसरे लोग नफरती हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी आप समाज को कैसे टारगेट कर सकते हैं? शेरशाहवादी समाज दूसरे समाज की तरह शांति प्रिय और यहाँ के संविधान प्रिय और यहाँ के जो मानने वाले लोग हैं, जो एक साथ मिलकर रहते हैं। सवाल ये है कि इस देश का जो संविधान है, उस संविधान के खिलाफ जो भी करेगा हम लोग आवाज़ उठाते हैं और लगातार उठाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने एक कम्युनिटी, खास शेरशाहवादी कम्युनिटी को बांग्लादेशी कहा है, वो किसी भी तरह से वो काबिल कबूल नहीं, किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। वो नफरती सोच है, वो विभाजनकारी सोच है। हम लोग यहीं तक नहीं मानेंगे। हम लोग माननीय DM साहब से अपनी बात रखें कि वो जो उनके पास जो लेटर आया हुआ है उस माध्यम से वो अपना जवाब दे सरकार को। इस बार वो बचेंगे नहीं, इस बार उनको कोर्ट में घसीटेंगे और कोर्ट से ही फैसला होगा कि कौन इस देश के नागरिक है और कौन भ्रम फैला के अपना नफरती राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले दिन में मामला स्वाभिमान का है, मामला सम्मान का है। ये अच्छी तरीके से जीने का अधिकार है, और ये जीने का अधिकार किसी समाज से आप छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए मामला कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उन पर मानहानि का केस करेंगे। क्या बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तौकीर आलम है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव। प्रतिनिधिमंडल में किशनगंज के कांग्रेस विधायक कमरुल हौदा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम, AIMIM नेता अब्दुल रहमान, मौलाना अब्दुल रशीद तथा जन स्वराज पार्टी के कई कार्यकर्ता मौके पर जो है वो मौजूद थे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि इस तरह के बयान से सीमांचल क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है और आपस भाईचारा जो है वो प्रभावित होता है। अब सबसे पहले सुनिए कि कैसे कांग्रेस विधायक कमरुल हौदा ने
क्या बयान दिया। ऑल इंडिया शेरशाहवादी एसोसिएशन के जानिब से एक मेमोरेंडम लेकर के हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिले और उसका कारण है कि जब से ठाकुरगंज के विधायक गोपाल अग्रवाल जी जीते हैं तब से एक बिरादरी को टारगेट करके उनके खिलाफ में बातें की जाती हैं। उनके खिलाफ में बातें की जाती है कि शेरशाहवादी बिरादरी ये लोग बांग्लादेशी हैं और हद तो तब हो गया कि अभी सीएमओ के यहाँ एक लेटर दिए हैं और उस लेटर में लिखित रूप पर अंडर ब्रैकेट में कर दिए हैं कि बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी बोल करके शेरशाहवादी को टारगेट किया जाता है। तो मैं माननीय विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि 2025 में डीएम साहब यहाँ के सरकार ने, बिहार सरकार ने डीएम साहब के नेतृत्व में यहाँ पर एसआईआर हुआ। उस एसआईआर में क्लियर हो गया कि किशनगंज में, सीमांचल में एक भी कोई आदमी बांग्लादेशी नहीं है। तो आप एसआईआर पर चैलेंज कर रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूं कि शेरशाहवादी बांग्लादेशी नहीं है। यहाँ के जो शेरशाहवादी और सुरजापुरी बिरादरी के अंदर में जो तोड़ पैदा करना चाहते हैं, यहाँ पर आपस में जो विवाद पैदा करना चाहते हैं, यहाँ पर शेरशाहवादी और सुरजापुरी सब लोग एक है। शेरशाहवादी सुरजापुरी ही नहीं, ये किशनगंज अमन का जिला है, शांति का जिला है, एकता का जिला है और यहाँ से अमन और शांति का पैगाम पूरे देश में जाता है, पूरे दुनिया में जाता है। इसलिए यहाँ के अमन को जो भंग करना चाहते हैं, यहाँ के शांति को जो भंग करना चाहते हैं, ये कभी भी किसी भी हालत में नहीं होगा। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, महादलित, शेरशाहवादी, सुरजापुरी सारे लोग एक होकर के यहाँ पर बसते हैं। किसी तरह का कोई तफरका नहीं है और इस एकता को तोड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अखंडता को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए और विकास की बात कीजिए करेंगे। ये जो इस तरह की भाषा बोलते हैं और एक समाज को लेकर के टारगेट करके कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय ही नहीं बल्कि अशोभनीय, जितना भी इसका निंदा किया जाए उसमें कम नहीं है। तो सुना आपने कि कैसे उन्होंने बयान को बेहद निंदनीय बताया और कहा कि इससे समाज में जो है वो गलत संदेश पहुंचता है और कहीं ना कहीं भाईचारा भी जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्र सचिव जो है वो भी कह रहे हैं कि सीमांचल की गंगा जमुनी तहजीब और आपसी सौहार्द का जो है वो कमजोर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पाएगा। एआईएम के नेता अब्दुल रहमान ने भी इस बयान की कड़ी आलोचना की है और राज्य सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में तनाव पैदा करते हैं, जिसे रोकना बेहद ही जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर सीमांचल की राजनीति में फिलहाल तनाव जो है वो बढ़ गया है। अलग अलग राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन खुलकर विरोध में उतर गए हैं। लोगों में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी दिखाई जा रही है और माहौल लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर टिकी हुई है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन जो है उस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।